शहडोल जिले से सामने आई यह खबर न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था बल्कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर और चिंताजनक सवाल खड़े करती है। गर्ल्स हॉस्टल से लगातार छात्राओं के लापता होने की घटनाओं ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। मामला सोहागपुर क्षेत्र के माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर कंचनपुर का है, जहां हाल के दिनों में दो छात्राओं के अचानक गायब हो जाने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और अभिभावकों में गहरी चिंता का माहौल है। जी हां, दो छात्राएं अचानक गायब हो गई हैं, जिससे चिंता का माहौल बना हुआ है। यह घटनाएं उस व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं जिसका उद्देश्य बेटियों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा उपलब्ध कराना था। पहली घटना 28 दिसंबर की है, जब हॉस्टल में रहने वाली 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने यह कहकर परिसर से बाहर जाने की अनुमति ली कि वह अपने मामा के साथ घर जा रही है। हॉस्टल प्रबंधन ने इस बात पर भरोसा कर उसे जाने दिया, लेकिन वह छात्रा अपने घर नहीं पहुंची। जब काफी समय बीतने के बाद भी छात्रा का कोई पता नहीं चला, तब परिजनों ने सोहागपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन अब तक छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस घटना ने जहां प्रशासन की नींद उड़ाई, वहीं हॉस्टल की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की पोल खोल दी है। इस मामले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि 8 जनवरी को दूसरी छात्रा के लापता होने की खबर ने हालात को और गंभीर बना दिया। जानकारी के मुताबिक 10वीं कक्षा की छात्रा अपने नाना और दो सहेलियों के साथ हॉस्टल पहुंची थी। उसने अपनी बहन को छोड़ने का बहाना बनाया और कुछ देर के लिए बाहर निकली, लेकिन इसके बाद वह वापस हॉस्टल नहीं लौटी। जब शाम के समय रोल कॉल किया गया और छात्रा का नाम पुकारे जाने पर कोई जवाब नहीं मिला, तब हॉस्टल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पूरे परिसर में तलाश की गई, लेकिन छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद प्रिंसिपल ने तत्काल सोहागपुर थाने पहुंचकर छात्रा के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। लगातार दो छात्राओं के गायब होने की घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि हॉस्टल की मॉनिटरिंग व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। इस लापरवाही का असर अब सीधे प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में सामने आया है। शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अधीक्षिका सुलोचना बट्टे को निलंबित कर दिया। उनके स्थान पर चंद्रकला की पदस्थापना की गई, लेकिन उनके ज्वाइन न करने पर उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। फिलहाल ममता सिंह को नई अधीक्षिका नियुक्त किया गया है और विभाग का कहना है कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि सवाल यह है कि क्या केवल निलंबन से छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? अभिभावकों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब आवासीय छात्रावासों से ऐसी शिकायतें सामने आई हुई। इससे पहले भी सुरक्षा सुविधाओं की कमी और निगरानी में लापरवाही को लेकर कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन हर बार मामला कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह गया। अब जब एक के बाद एक छात्राएं गायब हो रही हैं, तो माता पिता का डर और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा है। वे यह जानना चाहते हैं कि आखिर जिन हॉस्टलों में बेटियों को सुरक्षित भविष्य के सपने दिखाकर भेजा जाता है, वहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल यह भी है कि हॉस्टल से बाहर जाने की अनुमति देने की प्रक्रिया कितनी मजबूत है और क्या छात्राओं की आवाजाही पर सही तरीके से नजर रखी जा रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि केवल प्रशासनिक कार्रवाई ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। सीसीटीवी कैमरे, सख्त एंट्री एग्जिट नियम, नियमित मॉनिटरिंग और जिम्मेदार स्टाफ की नियुक्ति के बिना ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी हुई है और लापता छात्राओं की तलाश की जा रही है, लेकिन इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। आखिर कब तक बेटियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही के बाद सिर्फ निलंबन और जांच के भरोसे व्यवस्था को चलते रहने दिया जाएगा? इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सर, गर्ल्स हॉस्टल में जो छात्राएं हैं वो गायब हो गई, लापता हो गई, उसको क्या कार्रवाई करें? एक बालिका छात्रावास कंचनपुर से कल 10वीं की लड़की है जो कि अपने नाना के साथ घर से वापस आई थी, और जैसे ही नाना चले गए इसके बाद वो भी हॉस्टल से जब लोगों ने देखा तो वहाँ नहीं दिखी। उन्होंने पता लगाया, इसके बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट किया जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूर्व में भी एक लड़की हॉस्टल से पहले जा चुकी है जिस पर भी अपराध पंजीबद्ध है।